students, good morning. Today we study EVS class 5th lesson 6 topic plants from foreign country कि ऐसे पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि जो सारे फॉरेन कंट्री से आए और हम समझ रहे कि इंडिया से रिलेटेड है। तो मैनी प्लांट्स वी सी टुडे, हम कई प्लांट्स देखते हैं आज आर नॉट ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल ही नहीं है, और फ्रॉम इंडिया जो कि इंडिया से भी रिलेटेड नहीं है। दे आर ऑर्गन इन फॉरेन कंट्रीज़, उनका जन्म फॉरेन कंट्रीज़ में हुआ। व्हेन पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, बहुत सारे लोग क्या होते हैं फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, और फिर वो माइग्रेट एंड सेटल इन इंडिया, फिर बहुत टाइम बाद वो वापस इंडिया आके सेटल हो जाते हैं। दे ब्रिंग न्यू प्लांट्स, तो वो अपने साथ कई पौधे लेके आते हैं, जैसे कि कल्टिवेट दे। और फॉर एग्जांपल चिली पेपर, मिर्च जो होती है ना, वो ऑर्गेनेट इन अमेरिका, उसका जन्म अमेरिका में हुआ, वॉज ब्रॉट इन इंडिया, और उसको इंडिया लाया गया। उसको कौन लाए? पोर्टुगीज़। जितने भी ट्रेडर्स व्यापारी आए या कुछ दूसरे लोग हैं, वो द ब्रिटिश ट्रेडर्स, जितने भी अंग्रेज़ जो व्यापारी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आए और ब्रॉट टी, वो चाय अपने साथ में लेके आए। और वो कहाँ से लाए थे चाय? चाइना से, और हमको उसको इंट्रोड्यूस कराए, और तब जाके हमने चाय के बारे में जाना। द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू अवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब हम उन पौधों के बारे में जानेंगे जो विदेशों से आए हैं, जैसे टी चाइना से आया, कॉफ़ी अफ्रीका से, लेडी फिंगर भिंडी अफ्रीका से, कॉलीफ्लावर फूल गोभी यूरोप से, पीस मटर यूरोप से, पोटैटो आलू नॉर्थ अमेरिका से आया, टोमेटो साउथ अमेरिका से। आपको अब इसमें मार्क करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, जैसे कि टी कहाँ से आई? चाइना से, तो इसमें आपको चाइना भी दिया गया, तो चाइना के उसमें आपको टिक करना है। कॉफ़ी अफ्रीका से आया, तो आपको अफ्रीका कहाँ है? ये, तो यहाँ पर आपको टिक करना है, इसको इस तरह से इसमें टिक करना है, आपको शो करना है बढ़ के मैप में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और भी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें फॉरेन कंट्री से आई हैं। द ब्रिटिशर्स इन इंडिया ब्रॉट ए प्लांट, ब्रिटिशर जो थे अंग्रेज, वो इंडिया में हमारे प्लांट लेके आए, लैंटना फ्रॉम साउथ अमेरिका से, और प्लांटेड इज इट इन गार्डन, और उसको कोलकाता जो सिटी है, हमारा शहर है, उसके गार्डन में लाके उसको लगा दिया। लेंटिना स्प्रेड, और लेंटिना ऐसा पौधा है जो बहुत तेज़ गति से फैलता है, एंड डज नॉट अलो एनीथिंग एल्स इंक्लूडिंग ग्रास, और उसके आसपास कोई ग्रास भी नहीं लग सकती क्योंकि वो अलो ही नहीं करता है, और न ही कोई अदर प्लांट भी उसके आसपास लगता है। दिस लेड टू द डिक्लिन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और उसके कारण क्या होता है, जब उसके आसपास घास ही नहीं रहती तो जानवर भी नहीं आते घास खाने वाले, और इससे अफेक्टेड द पॉपुलेशन ऑफ कार्निवोरस, और इससे कौन अफेक्ट होता है? जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो उनके ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर घास खाने वाले जानवर नहीं आएंगे तो वो उनको कैसे खाएंगे, तो उससे इनको दिक्कत आती है। अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉड यूकेलिप्टस मीन्स होता है नीलगिरी का पेड़, वो कहाँ से लाए थे? ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने इसको नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर लाके लगा दिया। यूकेलिप्टस ट्री कंज्यूम्स 90 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए डे, जो नीलगिरी का जो पेड़ होता है उसको एक दिन में 90 लीटर पानी चाहिए होता है, इतना वो कंज्यूम करता है ड्यूरिंग समर। परंतु जब गर्मी होती है तो उस टाइम ये क्या करते हैं, या फिर सूखा अकाल पड़ता है, तो इसके जो जड़ें होती है, इट्स रूट्स कैन गो डाउन अप टू 30 फीट, 30 फीट अंदर इसकी जड़ें चली जाती है। इट डिप्लीटेड द ग्राउंड वाटर, और वो क्या करती है, जो ज़मीन का पानी होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर, उसको सोख लेती है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर अदर प्लांट्स। तो उससे क्या होता है, दूसरे पेड़ पौधों को भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होती है, समस्या होती है, एंड ट्रीज टू सर्वाइव। परंतु ये जो नीलगिरी का पेड़ होता है उसको किसी भी तरह की डिफ़िकल्ट या समस्या नहीं होती, और वो लॉन्ग लाइफ रहते हैं बिकॉज ऑफ द स्कर्सिटी ऑफ, क्योंकि इसको पानी की कमी भी नहीं होती। इंडिया इम्पोर्ट्स व्हीट, हम क्या करते हैं, गेहूँ का आयात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। सम सीड ऑफ पार्थनियम कम अलोंग विथ इट एंड स्प्रेड एज वीड इन आवर कंट्री, इसके कुछ बीज लाए गए और इसको वीड की तरह इसको यहाँ पर लगाया गया हमारे देश में। दिस वीड रिड्यूस क्रॉप प्रोड्यूस, और ये जो वीड होते हैं वो क्या करते हैं, फसलों को कम उत्पादन करते हैं। दे ऑल्सो केसेस एल्गेरी रेस्पिरेटरी
प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है, सबको एलर्जिक जो प्रॉब्लम होती है ना, रेस्पिरेटरी सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है इन ह्यूमंस, हम सारे मानवीय प्राणी में, इन घरेलू लाइव स्टॉक, घरेलू जानवरों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू चिल्ड्रंस, आवर लेसन इज कंप्लीट।